परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है एक गुरु शिष्य की कथा है। जहां शर्त थी किसी भी बात पर शिष्य प्रश्न नहीं करेगा। गुरु जी के साथ रहकर 3 घटनाएं देखता है। अनेकों सवाल मन में जन्म लेते हैं। नदी के तट पर नई नाव, अमीर का की नाव छोड़ गरीब किसान की नाव को तोड़ने का हुक्म देती है। खेलते हुए सभी बच्चों को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, किंतु माता पिता की इकलौती संतान को बिना आशीर्वाद दिए गुरु जी आगे बढ़ गए। सीधी एक खड़ी दीवार बनाने का की आज्ञा दी। एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्ष्या करता है और दूसरे की श्रेष्ठता से उसे ईर्ष्या होती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की तारीफ का प्रशंसा नहीं सुन सकते, बल्कि एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, दोष निकालते हैं, छोटा दिखाते हैं। ऐसा व्यवहार नजर आता है। हर एक को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है, दूसरे की इज्जत या प्रतिष्ठा की चिंता किसी को नहीं है। आत्मसम्मान सब चाहते हैं, पर दूसरे का सम्मान करना नहीं जानते। ना ही कभी हृदय से
दूसरे का सम्मान करते हैं। अपने मनोविकारों के कारण सही समय में सही व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते, उसे छोड़ देते हैं और बहुमूल्य हीरा हाथ से निकल जाता है और आप मूर्ख बन जाते हैं। जाति पाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, का भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के विनाश के जितने भी कारण हैं, अहंकार उन सब का जन्मदाता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अंतर्द्वंद, तनाव आदि सब तो इस पेड़ की शाखाएं हैं और पत्ते मात्र हैं जो अहंकार के बीच से पल्लवित हुए हैं। पेड़ इतनी तेजी से फूलता फलता है, व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता कि कब उसका समूचा अस्तित्व उसकी काली विषैली छाया में ढक गया है। अहंकार हर स्तर पर घातक है। जब तक यह व्यक्ति के अंदर रहता है, उसे तनावग्रस्त रखता है और जैसे ही शरीर से बाहर आता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। अहंकार स्वयं से मिलन में बाधक है, समाज से मिलन में बाधक है और परमात्मा से मिलन में बाधक हैं। तीनों ही स्तर पर घातक है। जब आपके मन चाहे कार्य में बाधा पड़ती है या किसी कामना के विफल हो जाती है, तो जिस कारण से असफलता मिलती है, उसके प्रति आपके मन में विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। आप उस कारण को
कष्ट कर देना चाहते हैं। मन की यही विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया ही क्रोध कहलाती है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देती है। क्रोध विशेष रूप से नुकसानदायक है। तब होता है जब नीची स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए क्रोध करना उनका स्वभाव बन जाता है। इसीलिए क्रोध को स्वास्थ्य से कभी ना जोड़ें। उसे अपने व्यक्तित्व का अंग ना बनने दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। सदैव याद रखें, प्रकृति के इस सुरक्षा कवच रूपी वरदान का दुरुपयोग ना करें। ये भी याद रखें, क्रोध किसी भी रूप में शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। और उत्तेजना की अति आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। जीवन में तृष्णा ना हो, ये तो संभव ही नहीं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार के दायित्वों का निर्वाह और समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन जरूरी है। आवश्यकता की पूर्ति की ये चाह तृष्णा है। ये तृष्णा ही है जो व्यक्ति को अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है। कर्म में प्रवृत्ति की ये प्रेरणा ही आज का सजा सवरा संसार है। मानवीय उपलब्धियों का मूल आधार है। इसीलिए व्यक्ति में तृष्णा का पैदा होना भी स्वाभाविक और उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना ही स्वाभाविक है।
अस्वाभाविक है तो बस तृष्णा के मकड़ जाल में मक्खी की तरह उलझना। तो ये था आज का संदेश। अब माँ आपको आशीर्वाद देंगे। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए ढेर सारी दुआएं देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।